अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद खिज़र हयात। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो इसके बाद हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों क्या होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो डिवाइसेस जिनसे हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है वो क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे जो है वो क्या हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है। अब लीस्ट काउंट क्या है? वो कम से कम रीडिंग जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ले सकते हैं, उसको उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम स्केल को या मीटर रूल को यूज करके जो है वो कम से कम जो रीडिंग ले सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो है वो इसका क्या होगा, लीस्ट काउंट। या हम वर्नियर कैलिपर को यूज करके 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की जो है वो कम से कम रीडिंग ले सकते हैं। यानी 1 को आप 10 पे डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 0.1। तो हम वर्नियर कैलिपर को 0.1 मिलीमीटर तक कम से कम जो है वो रीडिंग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्क्रू गेज वगैरह है। ठीक है जी। तो स्क्रू गेज में हम वर्नियर कैलिपर से भी कम, ठीक है, यानी 0.1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक जो है वो ये क्या रीडिंग ले सकती है। या 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक जो है वो हम स्क्रू गेज को यूज करके जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या होंगे, ये सारे इसके जो हैं वो होंगे लीस्ट काउंट। ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो कम से कम वैल्यू जो हम ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है जी, मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसका लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। तो बच्चों, यही इसकी डेफिनेशन हमने इधर की हुई है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम एंड और भी हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये सारी जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम रीडिंग भी लिख सकते हैं या मिनिमम मेजरमेंट भी लिख सकते हैं। दैट कैन बी मेड बाय मेजरिंग डिवाइस नॉन एज लीस्ट काउंट। ठीक है। यानी जो हम लेते हैं किसी भी मेजरिंग डिवाइस को यूज करके जो कम से कम रीडिंग लेते हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों? लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है बच्चों मीटर रूल। ठीक है। तो मीटर रूल क्या है हमारे पास? तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लेंथ मेजरिंग, ये है हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारे पास मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, एक मीटर रूल की जो लेंथ होती है वो बच्चों 1 मीटर होती है। यानी किसी भी मीटर रूल की, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कोई मीटर रूल है, ठीक है जी, तो इसकी जो लेंथ है टोटल, ठीक है, ऐसे इसकी जो लेंथ है वो होती है 1 मीटर तक। यानी यहां से यहां तक इसकी जो ये वाली टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, वो होगी 1 मीटर। यानी एक मीटर रूल की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर। एक मीटर रूल की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों, इसमें एमसीक्यूज भी बन सकता है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। तो अगर आ जाए कि हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे कि इन 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1 मीटर विल बी इक्वल टू
100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, एमसीक्यूज भी बन सकता है, या इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। ठीक है, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। या इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मैनी मीटर्स इन 1 सेंटीमीटर, के 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो इधर आप क्या करेंगे फिर कि इधर से 100 जो है वो इधर सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब 1/100 मीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं बच्चों? 1/100 मीटर जो है वो होते हैं किसमें? 1 सेंटीमीटर में। तो ये तो बच्चों हो गया कि इसके 2 एमसीक्यूज या 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 100 सेंटीमीटर। या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो 1 को 100 पे डिवाइड कर दें तो 1/100 मीटर या 0.01 मीटर इन 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इसके बाद है हमारे पास बच्चों के 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है जी। तो हाउ मैनी मिलीमीटर्स इन 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में बच्चों 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो वो होते हैं 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में जो है वो 10 मिलीमीटर। ठीक है जी। और अगर वो आ जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन 1 मिलीमीटर, तो फिर वही काम करेंगे कि 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो बच्चों 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये होते हैं 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर जो है वो कितने, 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 0.1 सेंटीमीटर जो है वो इसके क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 1 मिलीमीटर वो लेंथ है जो इस मीटर रूल का जो है वो क्या है, लीस्ट काउंट है। अब बच्चों ये देखें, ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट लेंथ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो ये वाली जो स्मॉलेस्ट लेंथ है ये होती है 1 मिलीमीटर। किसी भी मीटर रूल में ये वाली जो रीडिंग होती है, स्मॉलेस्ट रीडिंग, ये होती है 1 मिलीमीटर। तो यही इस मीटर रूल का जो है वो क्या होता है, यही इस मीटर रूल का जो है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। ठीक है जी। तो इसका जो लीस्ट काउंट है मीटर रूल का वो कितना है, वो है बच्चों, लीस्ट काउंट जो है इसका मीटर रूल का वो कितना है, वो है बच्चों 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर वो रीडिंग है कम से कम जो हम इस मीटर रूल को यूज करके क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यही इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट। तो ये आ जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो मीटर रूल के लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है, तो वो है बच्चों क्या, 1 मिलीमीटर। तो ये है लीस्ट काउंट किसका, ये लीस्ट काउंट है मीटर रूल का। यानी मीटर रूल को यूज करके हम सिर्फ कम से कम रीडिंग जो ले सकते हैं वो क्या है, 1 मिलीमीटर है। अगर हमने 1 मिलीमीटर से भी कम रीडिंग लेनी हो तो फिर हम मीटर रूल को यूज नहीं कर सकते, फिर हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में हम 1 मिलीमीटर से भी कम रीडिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया कि ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक मीटर रूल में जो है वो, ये जो मीटर रूल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो 1 मीटर होती है।
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर वो रीडिंग है जो हम कम से कम रीडिंग जो ले सकते हैं मीटर रूल को यूज करके। इसी को हम इसका क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट का जो है वो हम क्या देते हैं, नाम देते हैं। अब इसके बाद है बच्चों कि हम इसको रीडिंग इसकी कैसे लें, यानी अगर हमने मीटर रूल को यूज करके एक्यूरेट रीडिंग लेनी हो तो क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम यूज करके जो है वो एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। तो वो है कि आप अपनी आई साइट को जो है वो बिल्कुल अपने यानी उसके स्केल के ऊपर जो है वो रखना है। अगर कॉर्नर से देखेंगे रीडिंग ले रहे होंगे तो वो यानी अगर यहां से आप रीडिंग ले रहे होंगे, इस कॉर्नर से जो है वो आप रीडिंग ले रहे होंगे, ठीक है जी, या इस कॉर्नर से जो है वो आप रीडिंग ले रहे होंगे, ठीक है। तो अगर इन कॉर्नर से आप रीडिंग ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक्चुअल रीडिंग है, तो यहां से भी या यहां से भी आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। बट अगर आप एक्यूरेट पोजीशन से, वर्टिकल पोजीशन से उसकी क्या ले रहे होंगे, रीडिंग ले रहे होंगे, ठीक है जी, यानी ये अगर हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग है तो वर्टिकल पोजीशन है, तो ये वाली जो है वो हमारे पास करेक्ट रीडिंग होगी, ठीक है जी। और ये दोनों हमारे पास क्या होंगी, इनकरेक्ट रीडिंग्स होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने मीटर रूल को यूज करके रीडिंग लेनी है तो हमारी जो आई साइट होनी चाहिए, ऐसे अगर मैं इसको ये समझे हमारे पास मीटर रूल है तो मैं बिल्कुल वर्टिकली जो है वो इसको क्या करूंगा, रीड करूंगा, ठीक है। अगर मैं इधर से साइड से या इस साइड से, ठीक है, यानी कॉर्नर से अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस करूंगा तो वो मेरी कैलकुलेशंस जो है वो करेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसको मेजर कैसे करते हैं, मीटर रूल को यूज करके करेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब इसके बाद लास्ट में है कि इसको हम यानी कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो जो मीटर रूल है बच्चों, ये मीटर रूल को हम कॉटन के जरिए, प्लास्टिक के जरिए, ठीक है, या फिर मेटल के जरिए जो है वो हम इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी मीटर रूल जो है वो कॉटन की बनी होती है, मीटर रूल जो है वो किसकी बनी होती है, कॉटन की, उसके अलावा मेटल की, या फिर ये बनी होती हैं प्लास्टिक की। और इसको यूज कौन करता है, कारपेंटर वगैरह इसको यूज करते हैं, यानी बढ़ई जो हो गए, जो लकड़ी का काम करते हैं वो इसको, या जो लोहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं वो भी इसको जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास आज का मीटर रूल। कि मीटर रूल क्या होता है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो ये सारा जो है वो हमने आज कर लिया है। तो ये बच्चों जो हमने पढ़ा है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सिर्फ शार्ट और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप शार्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।